अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान हकीम तारिक मसूद। आज दोस्त आए हैं मेरे और ये मुझसे यूरिक एसिड के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस हवाले से वीडियो बना लेते हैं तो ताकि आप तक भी हमारी गुफ्तगू पहुँचे और आपको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो कि यूरिक एसिड को कंट्रोल किस तरह करना है। जी जी बहन। अस्सलाम वालेकुम। ये हकीम साहब, ये यूरिक एसिड जो है किस वजह से होता है, क्यों होता है? ये असल में जिस्म के अंदर जो फाजल मादों की मकदार जो हमारे जिस्म के किसी तरीके से कोई ख़राबी पैदा हो जाए या हमारे गुर्दे या पानी की कम पिए तो इस वजह से फाजल मादे ज़्यादा हो जाते हैं और ये हम जो गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, साथ पाए सिरी पाए इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इस वजह से सर्दियों में और यूरिक एसिड की मकदार ज़्यादा हो जाती है। तो इसको कम करने का जो लेवल है वो किस तरीके से हो सकता है? ये इसको कम करने के लिए हम जो है सब्जियों का इस्तेमाल करें, गोश्त के इस्तेमाल को बिल्कुल बंद कर दें, गोश्त इस्तेमाल नहीं करें हम। जो मीट है, बड़ा गोश्त हो गया, छोटा हो गया गोश्त, पाए हो गए, गुर्दे को पूरे जो हम इसके खाते हैं तो इनका बिल्कुल इस्तेमाल बंद कर दें। इस्तेमाल इनको करना नहीं है और सब्जियों का इस्तेमाल करें, जिसमें आप जो इस्तेमाल करनी है सब्जियाँ, फल है, हरी सब्जियाँ इस्तेमाल करें। फल जो है वो उसमें माल्टा, किन्नू, मौसमी, इनका इस्तेमाल आप करें तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कुछ दिनों के तक आपका यूरिक एसिड नीचे आना शुरू हो जाएगा। सवाल नंबर 3, बात ये कि आप तक इंसान नहीं पहुंच सकता, कोई ऐसे मसले मसाइल भी होते हैं, तो इसका घर बैठ के क्या इंसान अपना फ़ायदा हासिल कर सकता है? हाँ जी, उसके लिए आप जो है ना पंसार की दुकान से 3 चीज़ें हैं, 3 जड़ी बूटियाँ हैं, वो ले लें। उसमें सबसे पहले आपने लेना है मसब्बर। जी। मसब्बर आपने 1 तोला लेना है, रेवद असारा आपने 1 तोला ले लेना है और मुस्तगी रूमी असली वो आपने 1 तोला लेनी है। अब इन तीनों को जो है अच्छी तरह आपने खर्ल करना है और खर्ल करके ग्राइंड करके पाउडर बना के आपने ज़ीरो के कैप्सूल, खाली कैप्सूल पंसार की दुकान से मिल जाते हैं, आपने ज़ीरो के कैप्सूल एक भरना है और रात को सोने से पहले आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है। और इसका ये फ़ायदा होगा कि 3 से 4 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपका यूरिक एसिड जो है वो कम हो रहा है। और इसके नुकसानात जो है यूरिक एसिड के वो ये हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया है। वो आपको पता इस तरह चलेगा कि आपके जो पाँव के अंगूठा होता है वहाँ पे सोजन होगी, घुटनों में सोजन होगी और ये गैंठिए की इब्तदा है। अगर हम यूरिक एसिड को कंट्रोल नहीं करते तो ये हमें जोड़ों के दर्द का मसला पेश आ सकता है बहुत ज़्यादा। और अल्लाह के फजल व करम से ये जो मैंने नुस्खा बताया है, इस नुस्खे से अल्लाह के फजल व करम से चंद दिन के इस्तेमाल से आपका यूरिक एसिड लेवल पे आ जाएगा। जी, हकीम मसूद साहब के पास जब मैं आया, काफ़ी दूर दूर तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं दवाई लेने के लिए भी गया, इलाज भी करवाए हैं। जो इनके हाथ में अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह शफा रखी है, कहीं से भी मुझे नहीं मिली। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। अल्लाह पाक आपके कारोबार में, आपकी उम्र में बरकत डाले। ठीक है जी, ठीक है, आप मुझे इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान हकीम तारिक मसूद। अल्लाह हाफिज़।